Hello, my dear student. Good morning. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhunna Road. हाँ तो दोस्तों, आज हम इसके पहले यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ा रहे थे और डायमेंशनल इक्वेशन का यूज बतला रहे थे। पहला यूज तो ये बतलाए थे कि डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं कि कोई भौतिक राशि सत्य है या गलत है, इसकी जांच करते थे। नहीं, दूसरा में क्या बताए? दूसरा बताए कि किसी भौतिक राशि की इकाई को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं। ठीक है। तीसरा यूज बताए कि यदि हमें यह मालूम रहे यदि हमें यह ज्ञात रहे कि कोई भौतिक राशि किन अन्य राशि पर निर्भर करता है, तो हम उस भौतिक राशि के लिए सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि हम बताए ही हैं कि सरल दोलक का आवर्तकाल, दोलक की लंबाई, धागा की लंबाई जो हुआ दोलक की लंबाई हुआ, दोलक की लंबाई पर नहीं गोल उससे जो गुल्ली लटकाए हुए हैं उसके मास पर, और पृथ्वी जो उसको खींच रही है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम सरल दोलक के आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला निकाले थे T = 2π√L/g। इसी तरह से और सब भी है, तो इससे एक अलग हट करके आज हम बतला रहे हैं। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भौतिक राशि डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा किसी भौतिक राशि के लिए राशि बीमा निकाल सकते हैं। कैसे? यदि हम यह जानते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसमें होता है, लाइक टर्म में होता है। लाइक टर्म किसको कहते हैं? ऐसा अलजेब्रिक वेरिएबल जिसका बेस समान हो, पावर भी समान हो, उसको कहते हैं लाइक टर्म। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए x और x², यहाँ पर दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए यह लाइक टर्म नहीं होगा। इसलिए इसको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि x एंड y है, यहाँ तो बेस ही अलग है। यह बेस x है और इसका बेस या इसका पावर 1 है, इसका वही पावर 1 है, पावर यहाँ इक्वल है लेकिन बेस ही डिफरेंट है, इसलिए यह भी लाइक टर्म नहीं है। इसलिए इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हम ऐड कर सकते हैं किसको? जैसे कि मान लीजिए कि 2x + 3y - 5x² - 6y² + 3x प्लस 7x² - 7y²। इस तरह से यदि मान लीजिए है, इसमें लाइक टर्म कौन कौन हुआ? एक तो ये बेस और पावर, इसका बेस और पावर ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों जुड़ घट सकता है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये बेस और पावर है, ये बेस और पावर इक्वल है, ये इस दोनों को हम जोड़ घटा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये y वाला टर्म और ये y वाला टर्म यहाँ अकेले है, इसलिए इसको कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए y² वाला टर्म है और ये y², ये दोनों का बेस और पावर दोनों एक पर, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x और ये दोनों का साइन भी समान है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5x। ठीक है। और ये देखिए इसका और इसका ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अनलाइक साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
और साइन बचेगा ग्रेटर नंबर का, ये 7x ग्रेटर है, इसलिए ये हो जाएगा +2x²। नहीं, और ये 3y है, अकेला ही है और किस चीज से मिलता है, 3y अकेले है और कहीं y वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं +3y। नहीं, और ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन भी समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों का चिन्ह, इन दोनों का साइन क्या है, -ही, से साइन तो -ही रहेगा, और ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा 13y²। इसको सिंपल करके यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा सिंपलीफिकेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर डायमेंशनल इक्वेशन में हम किसी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। नहीं, यही प्रिंसिपल रहा कि लाइक टर्म ऐड हो सकता है, अनलाइक टर्म ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसी फैक्ट पर हम बतलाते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है, कहेगा जैसे ये कह रहा है वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या इक्वेशन, b+a/v² इंटू v-b, यहाँ पर भी ये स्मॉल भी है, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल भी है, ये भी है, और ये इक्वल टू है दिया हुआ RT। ये इक्वेशन, और कहता है कि इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ये देखना है a/v² है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कौन किसके साथ जुटा हुआ है, वही टर्म होगा। जैसे ये P क्या है, प्रेशर है, और ये प्रेशर के साथ ये टर्म जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्रेशर ही है, तब ना प्रेशर एक टर्म हो गया, लाइक टर्म हो गया, इसलिए उसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड नहीं कर हो पा रहा है यहाँ पर, लेकिन प्लस के रूप में है, इसका मतलब ये भी वही टर्म है जो ये है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या देखते हैं कि ये भी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ ये सब्ट्रैक्शन के रूप में है, इसका मतलब ये भी वॉल्यूम ही है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसी से इसका डायमेंशन निकल जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कहेंगे, चूंकि P+a/v² इक्वल टू क्या है, प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है। ठीक है, अब प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स/एरिया, एरिया यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ए लिखिए। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ का डायमेंशन होता है m/L⁻⁻2 बाय ए का मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए का मतलब एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी लेंथ ही हुआ, इसलिए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देखते हैं, ये L से इसका पावर कट जाएगा, इस यहाँ पर L पर पावर 1 बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका डायमेंशन हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ये निकल गया
ये निकल गया प्रेशर का डायमेंशन। तो ये प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल पर -1 टी पर पावर -2। ठीक है, हम क्या बोले, ये ए बटे भी स्क्वायर जो है प्रेशर से जुटा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्रेशर है नहीं, इसलिए ए बटे भी स्क्वायर, ए बटे भी स्क्वायर का बीमार का डायमेंशन बराबर प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन। अब बराबर यही निकाले है, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। अब यहाँ पर देखना है कि ओ सॉरी यहाँ पर तो ए ही है केवल ना। अब यहाँ पर देखना है कि ए बटे भी स्क्वायर का डायमेंशन तो ये हुआ, और इसमें भी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसको कोलों को गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या निकला कि ए बटे भी स्क्वायर इक्वल टू निकल गया एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 नहीं, इसलिए ए बराबर क्या हो गया, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, ये कोलों को गुना हो जाएगा इससे, तो इंटू भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 इंटू भी का डायमेंशन क्या होता है, भी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का एल हो गया, ब्रेथ भी लंबाई ही है तो उसको भी एल ही कर सकते हैं, और हाइट भी लेंथ ही है इसलिए उसको भी एल ही कर सकते हैं। तो एल इंटू एल आ गया, एल क्यूब होगा, तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर एल पर पावर क्या हो जाएगा, एल क्यूब को इससे गुना होगा, इसका पावर के साथ इसको जोड़ देंगे, -1 तो -2 हो गया, और टी पर पावर -2, ए का डायमेंशन हो गया, यही आया, ए का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। यहाँ एक बात गलती हो गया ना, ये भी स्क्वायर है तो ये तो वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए, इसका स्क्वायर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल पर पावर 6 हो जाएगा, एल पर पावर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल पर पावर 6 में से एक हट जाएगा 5 हो जाएगा, और टी टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो ये निकल गया ए का डायमेंशन। ठीक है, तो यही निकला, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब रहा बात कि भी का डायमेंशन, चूंकि भी किसके साथ, भी के साथ सब्ट्रैक्शन के रूप में है, इसलिए भी क्या होगा, भी ही होगा, क्योंकि लाइक टर्म जुड़ता है या घटता है, और ये भी के साथ माइनस में है, इसका मतलब ये भी ही वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम है तो इसका मतलब बी का बीमा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के बीमा हो जाएगा। अब वॉल्यूम का बीमा क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो क्या कहेंगे पुनः क्या कहेंगे, पुनः भी माइनस भी ये भी के साथ सब्ट्रैक्शन में है, इसलिए पूरा ये वॉल्यूम ही होगा, और वॉल्यूम का बीमा क्या होता है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है, इसलिए बी बराबर क्या है, वॉल्यूम ही है। हाँ, समझ रहे बात, एक ही बात याद रखना है कि जिसके साथ जुटा हुआ है वह वही टर्म होगा। नहीं, यदि हम यहाँ पर बी के बारे में हमको प्रश्न में नहीं कहा जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि भी क्या है, वॉल्यूम है, और भी के साथ ये भी जुटा हुआ है, इसका मतलब बी भी वॉल्यूम ही है। उसी प्रकार यहाँ क्या बोल रहे हैं
कि ये P के साथ जुटा, P के बारे में हमको मालूम है, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि P क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर के साथ ये जुटा हुआ है, इसका मतलब A/V² भी क्या है, प्रेशर ही है। जो जिसके साथ जुटा हुआ है या सब्ट्रैक्शन के रूप में है, वह वही टर्म होगा। जिसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे P के साथ ये जुड़ा हुआ इसलिए ये P होगा, ये V के साथ माइनस में है इसलिए ये भी V ही होगा, क्योंकि लाइक टर्म ही जुट सकता है या घट सकता है, ठीक है। इसलिए V माइनस B यदि वॉल्यूम है तो V भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, इसलिए B का डायमेंशन निकल गया L3। A का डायमेंशन यहाँ निकल गया, A का डायमेंशन यहाँ निकल गया, V का डायमेंशन यहाँ निकल गया, यही हमको निकालना था, ठीक है। अभी भी नहीं समझे, और भी एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गौर करना है कि ये इसके बारे में हमको मालूम है कि ये क्या है, डिस्टेंस के x डिस्टेंस है, तो x स्क्वायर को डिस्टेंस स्क्वायर है, और ये b उसके साथ सब्ट्रैक्ट के रूप में है, इसका मतलब b भी क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर ही होगा। चूंकि क्या कहेंगे, चूंकि b चूंकि x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, इसलिए x स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। और x स्क्वायर डिस्टेंस, चूंकि x के साथ b जुटा हुआ है, इसलिए b भी क्या होगा, b बराबर भी क्या होगा, b बराबर भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, b बराबर भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस है, ये इसका डायमेंशन l हुआ, और ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l स्क्वायर होगा, इसलिए b का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए ये भी l स्क्वायर होगा। तो b का डायमेंशन निकल गया, ठीक है। अब आते हैं a का डायमेंशन निकालने के लिए, तो a का डायमेंशन निकालने के लिए सूत्र को लिखिए कि P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू हो गया इस 1 मिनट और, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, चूंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये टोटल टर्म का डायमेंशन जो हो गया l स्क्वायर हो गया। समझ के बात को, नहीं समझे, क्योंकि b क्या है, x स्क्वायर के साथ जोड़ या घटाव के रूप में है, इसका मतलब b भी वही है जो x स्क्वायर है, और x स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए b भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर बराबर डिस्टेंस स्क्वायर, कहिएगा आप क्या बोल रहे हैं सर, वो तो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 0 होगा, लेकिन वहां नंबर रहेगा तो बोला कि 5 डिस्टेंस स्क्वायर माइनस 5 डिस्टेंस स्क्वायर, तब हम वहां पर उसको सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक टर्म बोल रहे हैं ना कि डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगा, उसी तरह डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगा, उसी तरह डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर बराबर डिस्टेंस स्क्वायर होगा, और ये जो होगा l स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए p बराबर तो अब क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, b माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80 है,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि P का डायमेंशन, अब यहाँ पर बोले थे ना कि P क्या है, पावर है, पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml² T पर पावर -2 होता है, अब बाई T हो गया। इस T को ऊपर ले जाएंगे तो एक -1 और हो जाएगा, ml² T पर पावर -3 होगा, अर्थात इसका डायमेंशन ml² T पर पावर -3 हो गया। ठीक है, रुको, और ये हो जाएगा L² अब बाय A इंटू T। तो इससे क्या निकल जाएगा, ये देख रहे हैं कि ये L² है, ये L² है, कट जाएगा। A को हम यहाँ ले आएंगे, इस पूरे ये दोनों टर्म इधर चला जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा, यहाँ कट के 1 बचा, तो 1 बटे m इंटू T पर पावर -3 इंटू T। ठीक है, तो ये निकल गया आपको, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, m पर पावर -1, ये T पर पावर -3 या +1 तो -2 हो जाएगा, T पर पावर -2, और L यहाँ है नहीं, हम बताए थे कि किसी भी राशि पर 0 दे देने से वह 1 होता है। यही हो गया A का डायमेंशन। A का डायमेंशन निकल गया, A बराबर निकल गया m टू दी पावर -1 L0 T टू दी पावर -2, ये A का डायमेंशन निकल गया। इस तरह से हम A और B का डायमेंशन निकाल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले गए, क्या हो गया, m पर पावर -1 हुआ, यहाँ T पर पावर -3 + 1 -2 हुआ, -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 होगा, और L पर पावर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 होगा। समझ के बात क्यों नहीं, यहाँ पर T पर पावर -3 है और यहाँ पर T पर पावर 1 है, दोनों गुणा करेंगे -3 + 1 -2 होगा। अब -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर T पर पावर 2 होगा। थैंक यू। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हाँ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इतना काम आप लोग हमेशा कीजिए। थैंक यू।